हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइज, आज क्लास 9th का सरफेस एरिया वॉल्यूम लेके आए हम लोग। दिस इज चैप्टर नंबर 13 और टॉपिक कवर इन दिस टॉपिक्स। बेसिकली सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या क्या टॉपिक कवर है, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो जनरली हम जब इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी टॉपिक का स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उनके डेफिनेशंस क्या है, वी विल राइट डाउन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। दिस इज अ टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इट। सेकेंड थिंग इज, देखो अब क्या होता है टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक है, सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। हम पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में हम लोग एरिया के बारे में समझेंगे। तो एरिया एंड वॉल्यूम्स, दीज आर द टू थिंग्स, ठीक है। तो एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ द टॉपिक। अब एरिया क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे किस टाइप के दो एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। यदि एक बॉक्स है, यदि वो बॉक्स पूरा फुल है, ठीक है, आई मीन देर इज अ क्लोज बॉक्स, सो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टोटल सरफेस एरिया और टीएसए। सेकेंड थिंग आता है आपका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या डिफरेंस है लेटरल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर बेसिकली सेम टर्मिनोलॉजी, बट टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है टोटल लेटरल और कर्व सरफेस एरिया में? जब हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड होंगे, जब हम उसका लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया कब करेंगे? सी एस ए जनरली हम यूज़ करेंगे। तो सी एस ए कब करेंगे? जब वहाँ पे सिलेंडर होगा। सिलेंडर में जब सर्कल होता है, सर्कल में तो सी एस ए एंड टी एस, सी एस ए एंड एल एस ए, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब कि बेसिकली वहाँ पर कुछ जो सर्कुलर फिगर की कुछ चीज़ मिलेगी। दीज आर द टू टॉपिक्स, राइट। अब हम इसी टाइप को आगे बढ़ाएंगे। किस किस चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। कर्व है, आई मीन सॉरी क्यूब है, तो क्यूब में क्या हैगा, उसका फार्मूला क्या होगा, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, उसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या, और इसको लेटरल ही क्यूब बोलते हैं। यू कैन सी दी डायग्राम, दिस डायग्राम इज क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब के लिए मैं, क्यूब के बाद में क्यूबॉइड की तरफ जाऊंगा। क्यूब की 3 साइड्स होती है, लेकिन तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। क्यूब के बाद में यदि हम सेकंड फिगर जाएंगे क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड में भी 3 साइड होती है। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर बोथ आर जस्ट लाइक अ ब्रदर एंड ब्रदर्स, ओके। तो क्यूब छोटा भाई होता है, क्यूबॉइड बड़ा भाई होता है। क्यूबॉइड में यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड्स अलग अलग होती है, ठीक है। क्यूब से ही क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर इज क्यूब, सेकंड इज क्यूबॉइड, थर्ड वन इज सिलेंडर। अब आपको पता है कि सिलेंडर के बारे में भी आपने क्लास 8 में पढ़ चुके हो, जो 9th में पढ़ने वाले हैं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, दीज थ्री थिंग्स यू स्टडीज इन द 8th क्लास ऑलरेडी। सिलेंडर को हम जनरली यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। और राइट सर्कुलर वाई इट इज सो, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। परपेंडिकुलर हाइट एच और रेडियस के बीच में हर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, दैट्स वाई वी कॉल इट दी राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑल्सो। कोन भी अभी आ रहा हूँ मैं इस पर। तो इसकी हाइट क्या होगी? एच होगी। जैसे हमको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब, लेकिन क्यूबॉइड में यहाँ पर एल बी एच तीनों अलग अलग हो सकती है और जनरली होती है। दैट्स वाई इट इज़ नेम एज दी। लेंथ और ब्रेथ सेम भी हो सकती है, हाइट सेम हो सकती है किसी के साथ में, लेकिन जनरली वी कंसिडर एज स्टैंडर्ड एल लेंथ, बी ब्रेथ और हाइट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड दी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। सिलेंडर की तरफ चलेंगे। सिलेंडर की हाइट एच होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और जो रेडियस होती है, सर्कुलर पार्ट जो रहते हैं सिलेंडर में, दैट इज कॉल्ड दी सर्कल, ठीक है। सर्कल की रेडियस होती है, दैट्स वाई जो सर्कुलर पार्ट होता है, जो किसी भी सिलेंडर के बॉटम और टॉप पे होता है, यदि वो क्लोज्ड है, तो बेसिकली इट इज़ नोन एज दी सर्कुलर सिलेंडर और दी राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिकॉज द रेडियस इज देयर, ठीक है। रेडियस हम आर से डिनोट करेंगे, नो डाउट। 3 फिगर तक तो हम 8 में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज कोन, ठीक है। ये नया है आपके लिए। मतलब नया इन द सेंस कि आपने बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ और सब चीज़ें पढ़ी है, लेकिन ये 9th क्लास में नया है। कोन बना रहा हूँ मैं, राइट सर्कुलर कोन होगा, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर होगा। कोन में और बाकी सब डायग्राम में क्या डिफरेंस है? दिस इज 3D फिगर, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं? ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ नंबर इज कोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट सर्कुलर कोन। इसकी सपोज ए ओ सी इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल को हम इस टाइप से घुमाएंगे तो एक कोन बन जाएगा।
ए ओ हमेशा ओ सी पर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस पे हमेशा, परपेंडिकुलर रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है। जो आपकी स्लाइंट हाइट है इस टाइप से, ठीक है, कोन में इस टाइप से होगा, तो स्लाइंट हाइट जो एल होगी उसको बोलेंगे हम स्लांट हाइट। ठीक है, ये टर्मोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार यूज होगी। एच इज द हाइट, यस इट इज द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट को हम एज बोलेंगे। जो स्लांट हाइट है ना इस टाइप से, तो टेढ़ी वाली, ठीक है, स्लांट, स्लांट को हम बोलेंगे हाइट, बट स्लांट हाइट बोलेंगे। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड स्लांट हाइट। रेडियस आर, आर इज फॉर द रेडियस। तीनों यहाँ पे जो डायमेंशंस होते हैं ये 3D फिगर्स हैं, इसीलिए इसको 3 डायमेंशंस होते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है यहाँ पे, एच स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ स्लांट हाइट की वैल्यू निकालते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आर और एच गिवन होगा तो स्लांट हाइट पूछे जाएगा। तो स्लांट हाइट, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस स्लांट हाइट विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन फाइंड आउट एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आई केप्ट इन दी yes in the basically the box, right? So this is a new thing and this is known as the right circular cone. Remember, सिलेंडर तो आपको पता है, सिलेंडर के बारे में जानकारी है आपको, आपको क्यूब के बारे में, आपको क्यूबॉइड के बारे में, लेकिन सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन नई चीज़ आ गई। ठीक है, कोन के फार्मूले जो होंगे मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, जब हम सभी एक फार्मूले के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कोन के बाद में ये आपका हो गया है बॉल। बॉल आपने खेली ना, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, यस बॉल। बॉल इज नोन एज दी स्पेयर इन मैथमेटिकल टर्म्स, हम बॉल बोल देते हैं जनरली। ठीक है, तो जो बॉल है वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल बॉल, इसकी सिर्फ रेडियस होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये भी 3D फिगर है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेयर है उसकी यहाँ पे कोई हाइट नहीं होती, बेसिकली वो जो आपकी विड्थ नहीं होगी, तो सिर्फ रेडियस होगी, और रेडियस के बेसिस पे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको यदि हम बीच में से कट कर लें, आर यू गेटिंग इट, कटोरी बन जाएगी, बाउल बन जाएगा। इस बाउल को बोलेंगे, बॉल से बाउल, ओके राइट, हेमिस्फीयर। देखो क्या होता है, मैथमेटिकल बॉल को क्या बोलेंगे, एक मैथमेटिकल टर्मोलॉजी होती है मैथ्स में, ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो दिस बॉल इज नोन एज द हेमिस्फीयर। एक छोटी कटोरी होती है, हम इसमें जूस पीते हैं, उसमें हम सूप पीते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स वी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडिंग अस। एक बॉल को हम बीच में से कट कर देंगे तो वो भी हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब इसका भी एरिया होता है, इसका वॉल्यूम होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कट कर लेंगे तो दिस टर्मोलॉजी विल यूज हाइट जो होगी वो इसकी डेप्थ होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बाउल इज नोन एज दी डेप्थ ऑफ दी हेमिस्फीयर, और जो ओ है वो रेडियस है आपका। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना हूँ कि जो ओ ए जो रेडियस है वो इसकी जो ओ बी होगी हाइट या डेप्थ होगी, उसकी रेडियस और हाइट दोनों की मेजरमेंट सेम होगा, मतलब आर इक्वल्स टू एच, यू कैन से। देर इज़ नो एच इन दिस, एच नहीं होता है, ये एच और आर जो डेप्थ होती है वो सेम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एच इक्वल्स टू आर। और किसी भी फार्मूले में आपको एच नहीं मिलेगा हेमिस्फीयर और स्फीयर में, वहाँ पे डेप्थ नहीं होती है, राइट। सो एच एंड आर बोथ आर सेम इन दी हेमिस्फीयर, जस्ट रिमेंबर। पर एच इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेप्थ होता है ना उसको हम रेडियस के इक्वल टू मानते हैं, ये मतलब होती ही बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पर हाइट का कोई रोल नहीं है। तो देर इज़ नो हाइट ऑफ दी हेमिस्फीयर, ठीक है। पर मैंने डेप्थ को बताया है, इसलिए जस्ट कीप इन माइंड दैट डेप्थ इज कॉल्ड दी हाइट एंड हाइट इज नोन एज दी रेडियस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब गाइज एरिया तो आप सबको अच्छे से पता है, एरिया विल कम इन द 2D फिगर, पर सरफेस एरिया विल कम इन 3D फिगर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू। क्या है डिफरेंस एरिया और सरफेस एरिया में, ठीक है। 2D फिगर में आप लोगों को अच्छे से पता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। 2D फिगर आपने देखा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट, पैरेललोग्राम, सर्कल्स, these are the 2D figures. So amount of the space inside the 2D figure, ठीक है, या 2D object is known as the area. Circle we have the circle and we have the area of the circle. तो ये जो स्पेस होती है, ये जो कवर होती है, दिस इज कॉल्ड दी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, यू हैव द रेक्टेंगल एंड इन दिस रेक्टेंगल वी हैव दिस मच एरिया,
ये एरिया जो आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूरा आपका अमाउंट ऑफ द स्पेस, ये पूरा आपका एरिया कहलाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वी नो दैट दिस इज इन 2D फिगर, ठीक है। सर्कल या कोई सा भी क्लोज फिगर, उसमें जो ये स्पेस कवर करता है, जो अमाउंट ऑफ द स्पेस होता है, दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ द 2D फिगर। आई होप सो यू अंडरस्टूड द एरिया ओनली। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। ये 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर है, बड़ा वाला है, एक मग है, एक पेंट ब्रश के साथ में आपको एक बकेट दी है। अब ये क्या होता है, ये सरफेस एरिया को डिफाइन करेगा, 3D फिगर को डिफाइन करेगा। अब 3D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स 2D से 3D। अब देखो क्वेश्चन एक चीज़ है, मैं 2D से 3D फिगर बना सकता हूँ। बहुत सारे मेरे पास सर्कल्स है, मैं सर्कल्स को एक के ऊपर एक रख रहा हूँ, है ना, तो इट विल बिकम दी सिलेंडर। आर यू गेटिंग इट? सिलेंडर बन रहा है। बहुत सारे ऐसी डिस्क है, मैं डिस्क को कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, तो इट विल बिकम दी सिलेंडर। आर यू गेटिंग इट? यस। So, surface area of the 3D figure, inner surface area and outer surface area. There are two things here. अब आपको मैं एक डिफरेंस छोटा सा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होता है, 3D फिगर का सरफेस एरिया होता है, इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है। 3 फिगर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी एंड सी। तो यू कैन सी हियर ए और बी 2 ग्लास है, सपोज 2 कंटेनर्स हैं यहाँ पे। अब ए का एरिया बी के एरिया से ज़्यादा होगा, ग्लास ए हैविंग दी मोर एरिया देन दी बिगर दी बी ग्लास, ठीक है, ग्लास बी से, ठीक है। और यू कैन से जो कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग होगा, जो आप इसको पेंट ब्रश से पेंट करोगे ना ग्लास ए और बी को, तो ए का ग्लास का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें पेंट करने में ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो यू कैन से दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट इन दी एग्जाम्स, राइट। इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ये ऐसा यूनिट ऑफ द एरिया इज ऑलवेज सरफेस एरिया, और एरिया इज ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर, ये हम लोग 8 में भी पढ़ के आ चुके हैं। और जस्ट कीप इन माइंड दैट वेन एवर द एरिया इज देयर यू हैव टू राइट द यूनिट इज ऐसा यूनिट, द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स फाइन, एरिया इज ओके। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी कंटेनर में, इट मे बी द कोन, सिलेंडर, बॉल और एनीथिंग बेटा, ठीक है, यू कैन से एनीथिंग, ऑल हैविंग द वॉल्यूम्स। उसके अंदर जब यदि किसी ग्लास के अंदर आपने पानी डाल दिया तो कितना वॉल्यूम आ गया, तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आई, ठीक है। आप किसी बस के अंदर बैठे हो तो कितनी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ द 3D फिगर, दिस आल्सो बिलोंग्स टू द 3D फिगर, राइट। द क्वांटिटी ऑफ द 3D फिगर और 3D स्पेस इनक्लोज बाय द क्लोज बाउंड्री। जो क्लोज बाउंड्री है उसके से इनक्लोज जो भी होगा वो क्वांटिटी को हम लोग हमेशा वॉल्यूम कहेंगे। सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑलवेज कम इन दी 3D फिगर। क्वांटिटी ऑफ the 3D space covered by the or enclosed by the boundary. No, it should be closed. Okay, so closed boundary is always known as the volume. The SI unit, as we know that मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और वन मोर इज थिंग इज दैट इज अ लीटर। तो हम लोग वॉल्यूम, कितना लीटर वाटर किसी कंटेनर में, ये केन है मेरे पास, सपोज इस केन में कितना पानी आ रहा है, कितना कितना जूस आ रहा है, ड्रिंक वाटर 1 लीटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 1 लीटर, ठीक है। तो काइंड ऑफ द एनर्जी ड्रिंक, काइंड ऑफ द सूप यू हैव द इन द लीटर। Few more examples with this the concept that I wanted to explain you in this, particularly in this video, introduction video. This is the figure of the cube. So ये cube जो है ना, ये cube close cube है ना, this is a closed box. So this is a closed box and हमसे पूछा जाएगा what is the area of the closed box. यू कैन से टोटल सरफेस एरिया। यदि इनर सरफेस एरिया की बात करें, यहाँ पे LBH है, या यू कैन से दी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग है। क्यूब है तो तीनों साइड से इक्वल है। तो इस टाइप की फिगर्स आपको मिलने वाली है, और यदि क्लोज नहीं है तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल लेंगे। द नेक्स्ट फिगर इज टू यू द लेटर सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया, इट मे डिपेंड ऑन द डायग्राम। ओपन बॉक्स है यहाँ पे, देखना अब टॉप वाला, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर बुक ऑफ द 9th क्लास इज ओनली दिस बेस्ड ऑन द ओपन बॉक्स। ऊपर से आपका बॉक्स ओपन है और उससे पूछा है कि यदि इस टाइप का कबर्ड कार्डबोर्ड से आपको बनाना है या किसी पेपर से बनाना है, तो हाउ मच
the sheet you will require to make such kind of the diagram. Okay, so you can see the close है या open है तो top से open है, bottom से open है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है इसमें चैप्टर में, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। उनकी कॉस्ट क्या होगी, यदि एक बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स बनाने के लिए उसमें हाउ मच कॉस्ट, और आपने देखा है स्वीट्स के जो बॉक्सेस होते हैं जब मिठाई वाले की दुकान पे आपको मिलते हैं, वो भी उसका भी एरिया के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट देना पड़ता है इफ़ यू आर परचेसिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, एक ब्यूटीफुल हाउस दिख रहा है मुझे ये इस हॉल में, या इसकी तीनों साइड्स, इसकी चारों साइड्स का एरिया क्या होगा, और साइड्स ऑफ द वॉल, साइड ऑफ द हॉल, यू कैन से कि what you are going to study in this chapter, you are going to study the area of the walls, painting, उसमें सीलिंग को पेंट करना है, नीचे फ्लोरिंग को यूज़ करना है नहीं करना है, फ्लोरिंग का एरिया क्या होगा, इस टाइप की फिगर्स आपको 3D फिगर्स मिलेगी। यस, the I have also the mug, and this is cylindrical. There are a lot of pen and pencils are here in the box. So guys, the thing is that कि how much I mean area, how much the sheet required for pen holder। मेरे पास भी एक पेन होल्डर है, आपसे बोल देगा चलो 10 पेन होल्डर बनाना है, और उनका रेडियस जो बनाना है उसका बेसिकली उसका रेडियस इतना लेना है, और कितने रुपीज़ के बनेंगे, कितने उसके आएंगे, एवरीथिंग वी विल बी कवर इन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। जो सिलेंड्रिकल होगा उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि टॉप से ऊपर से तो वो ओपन रहता है, आप जब भी तो पेन रखोगे उसके अंदर तो टॉप वॉल्यूम क्या आएगा, यदि उसके अंदर कितने सारे वाटर, जूस, anything you can drink, तो such kind of the question will come in this chapter। एक वेल दिख रहा है आपको, कुआं दिख रहा है, दिस वेल हैविंग दी वाटर इनसाइड इट, डिगिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, डिगिंग करने से कितनी उसकी लैंड बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो दिस सॉइल इज कमिंग आउट, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेल, ठीक है, कितना पानी है अंदर, कितनी बकेट में पानी है, दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव। द वेल हैविंग द यू कैन से द हाइट, द डेप्थ। अब वेल कहाँ होगा, वहाँ पे सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा मतलब वहाँ पर आपकी हाइट आएगी, और यहाँ पर जो वेल होगा उसकी डेप्थ आएगी, तो डेप्थ विल कन्वर्ट इन दी हाइट। तो जस्ट कीप इन माइंड कि इसको पेंट करना है मान लो, ठीक है, तो पेंटिंग दी वेल, पेंटिंग दी ग्लास विच इज सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में हमारे कैसे यूज़ होगी। एक आपको ब्यूटीफुल यहाँ पे केप दिखाई दे रही है, ठीक है, जो केप भी जस्ट समवेयर रिलेटेड टू आवर ये बर्थडे केक, ठीक है, बर्थडे केप इज़ आल्सो वेरी क्लोज टू यू। हर बार अपने बर्थडे केप पे आप जनरली लेके आते हो। वॉल्यूम ऑफ दी तो आपको बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, तो ये जब कॉस्ट निकालना होती है इसकी, कितना शीट बनता है, कितना शीट लगते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी यूज़ होगी इस चैप्टर में, राइट। कोन इज जस्ट लाइक अ टेंट, ठीक है, टेंट और कोन बोथ आर द सेम फिगर, ठीक है। अब बर्थडे केक जो होती है या जोकर्स केप होती है, ये सब कंसिडर की जाएगी कोन में, ठीक है। तो जोकर्स केप, यस, आपसे ऐसा टास्क मिल जाएगा क्लास में या स्कूल में मिल जाएगा, चलो 10 बर्थडे केप बनानी है या जोकर्स केप बनानी है, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी स्लांट हाइट इतनी होनी चाहिए, इट विल कवर इन दिस टॉपिक। ओके, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, द वॉल्यूम, बर्थडे केक बनाना है या कौन इस टाइप से कौन बनाना है, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी आपने कौन देखे होंगे बहुत सारे। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दी राइट सर्कुलर कोन्स वेयर यू कैन यूज हाउ मच कोन, हाउ मच सीड यू विल रिक्वायर टू मेकिंग सच का। प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल के आप लोग कौन बनाते हो, जो जनरली ट्रैफिक सिग्नल में हमने कई बार यूज़ किए हैं, और इन दी मार्केट और इन दी सिटी यू कैन सी दी तो how much paper you are using, how much cardboard you are using to making such kind of the cones, number of cones कितने होते हैं, these are come under this topic, right। टेंट, आर्मी टेंट भी आपने देखा है, ठीक है। सो बेसिकली you are told to make the army tent। अब आर्मी टेंट में तो एवरीवन इज गॉन, टूरिस्ट और टूरिज्म प्लेसेस पे यू विल सी सच काइंड ऑफ द ब्यूटीफुल कोन्स आर देयर, सो सच कोन्स आर सच काइंड ऑफ द टेंट विल यूज इन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ द क्लॉथ, राइट। आर्मी के पास सबसे बेस्ट होता है जस्ट फोल्ड करना, उसको लगाना और टेंट को निकाल के मतलब फॉरेस्ट एरियाज़ में लेके जाना या कहीं पे भी लेके जाना, दे जनरली यूज़ इट। वी गो फॉर दी इन्जॉयमेंट ऑफ टेंट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली, वी हैव टू पे समथिंग लाइक, और ये क्रेज़ भी हो गया आजकल। तो टेंट का हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं,
अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट हाउ एंड हाउ मच एरिया, हाउ मच स्पेस, हाउ मच क्लोथ यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ द टेंट, तो ये आपको सब सीखना है इस चैप्टर में। हाउ मच क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेकिंग द ब्यूटीफुल टेंट, whose length is given, height is given, or you can say the radius is given. Yummy. The last speaker of this today's topic is, I can say you, this is the ball, and the soup of the ball. पानी मुंह में पानी आ गया है, yes. So there are a lot of different kind of the soup we generally drink in the ball, and we never think about this कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वो बोल देते हैं हाँ हाफ लीटर लेके आ जाओ, या 0.5 मिलीलीटर लेके आ जाओ हम लोग, या 2 मिलीलीटर से वो कर। these are the concept, these are the application of the hemisphere. Basically the hemispherical ball you are using in your drinking water, you are drinking soup, you are drinking anything like that, okay. So इसको भी आपको बनाना है, ठीक है। या कभी आपने स्कूल में देखा होगा, या कभी आपने जनरली स्कूल्स के अलावा हॉस्पिटल्स में होता है कि वॉल्यूम ऑफ द सूप गिवन टू दी 50 पेशेंट, गिवन बाय अ ट्रस्ट और क्लब और सोसाइटी कोई दे रहा है, उसको डोनेट कर रहा है, तो उसको कितना लीटर सूप बने। दिस कम्स अंडर these figures, okay. So I hope so you understood this, all the concept of the surface area volume, the cup of the soup, or you can say the juice of the soup, ये सब चीज़ें आपको इसी टाइप से surface area volume में पढ़ने को मिलेगी। और whatever given the day to day life examples, it will be considered as the part about life and study. So thank you so much. I hope so you understood all these things, and now we'll continue this in our practical things also, and our exercises in the next video 13.1 to 3. There are 8 exercises, so we'll continue in the next exercise. Till then, bye bye, thank you so much, and see you in the next video. Bye bye.